स्पिरिट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विवेक पांडे। आपको सुना रहा हूं अज्ञे का प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास शिखर एक जीवनी। अब तक इस उपन्यास के 13 भाग आ चुके हैं। अगर वो उपन्यास आपने नहीं सुने हैं तो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप सुन सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। उस दिन के बाद वे नहीं बोले हैं, किंतु उनका मूक मिलन नित्य होता जाता है। वह जब उस मोड़ से निकलकर घनी छाया से अंधियारे उस काही के बिस्तर के पास से होकर जाती है तो उधर देखकर मुस्कुरा देती है और चली जाती है। रुकती नहीं, वह भी नहीं बुलाता। जिस दिन से उसके हाथ से शारदा का वस्त्र छू गया है उसमें एक मूक समझौता हो गया है कि वे उसकी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं आने देंगे। यद्यपि वे शायद स्वयं नहीं जानते कि वे एक दूसरे से बचत से हैं। शेखर को मालूम है कि आज उसका स्कूल बड़े दिनों की छुट्टी के बाद बंद होगा। आज से 2 सप्ताह के लिए उसे शारदा के दर्शन नहीं होंगे। वह सोच रहा है कि ये 2 सप्ताह कितने लंबे होंगे जिसमें वह उसके दर्शन भी नहीं कर पाएगा। और इस विचार में वह खो गया है। कविता भूल गया है, कल्पना भी भूल गया है, शून्य बैठा है। उसकी आंखें भी आज उस पथ पर नहीं लगी हुई हैं। प्रतीक्षा है, किंतु शायद इस भाव ने कि वह दृश्य जरा सी देर में आंखों की ओर हो जाएगा, उसके ध्यान को दूसरी ओर प्रेरित कर दिया है। वह आज अपने पुराने सखा परली पहाड़ी के शिखर पर लगे हुए इस आकार के वृक्ष की ओर देख रहा है और उसकी पुरानी बातें को सोच रहा है। वह आकार उसके शून्यत्व को देखकर उसके पास खड़ी हो गई है, पर उसे सुध नहीं है। सुध आती है तब जब वह पूछती है, शेली क्या देख रहे हो? पर सुध में आकर भी वह एक दूरत्व में उत्तर देता है, उस पेड़ को देख रहा है सामने पहाड़ पर। क्यों? यूं ही अच्छा लगता है। मैं वहाँ बहुत जाया करता हूँ। फिर तनिक रुक कर बड़े दिन की छुट्टियों में वहीं जाया करूँगा। जिस कंटक में पथ पर न जाने का उसका मूक समझौता है वह उससे बहुत निकट है। वह हट जाती है, फीके स्वर में कहती है, हमारा स्कूल 5 तारीख को खुलेगा। तुम क्या करोगी? छुट्टियों में पढ़ूंगी, और क्या। मैं आज कविता पढ़ता हूँ। शारदा उसकी ओर संदिग्ध दृष्टि से देखती है, कहीं फिर उसी पथ की ओर तो गति नहीं है, और कहती है, मुझे तो टेनिसन की कविता अच्छी लगती है। वह उसे कहने को है, मैं टासो के अनुवाद पढ़ रहा हूँ, पर उसकी एक कविता का स्मरण करके शर्मा कर चुप रह जाता है। वह जाती है। वह कहता है, गुड बाय, अलविदा, और फिर टासो की कविता को याद करके मन ही मन में वन लॉन्ग गुड बाय। उसने कोई उत्तर दिया या नहीं, वह नहीं सुन पाया। उसने घर की किताबें टटोल टटोल कर टेनिसन का एक संग्रह पाया है, मॉड और अन्य कविताएं। तोसा कहाँ पड़ा है उसे याद नहीं। वह इसी पुस्तक को लेकर अपने इस आकार वाले वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है और विमर्शनक सा होकर पढ़ता रहता है। उसकी आंखें पढ़ते हैं, कान किसी शब्द की प्रतीक्षा में रहते हैं और मस्तिष्क सोचता है वह आएगी। उसने उसे आने के लिए नहीं कहा, न शारदा ने ही कोई ऐसी इच्छा प्रकट की थी, पर वह 3 दिन से यही सोचकर प्रतीक्षा में है कि शायद वह आए, क्योंकि उसे यह जो बता दिया है कि वह यही दिन व्यतीत करेगा, यानी यही उसकी प्रतीक्षा करेगा। क्या वह इतना भी नहीं समझ सकेगी? इसी विचार में उसकी आंखों का पढ़ा हुआ भी उसके मन में समाता जा रहा है और वह चौंक कर देखता है कि वह उसी का एक छंद गुनगुना रहा है जिसे उसकी बुद्धि ने नहीं पहचाना, किंतु उसकी मन स्थिति ने परख लिया है। और वह आती है उतावली सी, किंतु उसे बैठ कर देख कर ठिठकती है, रुकती है, विस्मय दिखाकर कहती है, अरे तुम यहाँ कहाँ? और वे घूमने लगते हैं, इधर उधर भटकते हैं और निरर्थक बातें करते हैं। यद्यपि एक दूसरे की बात नहीं सुनते, इसी में प्रसन्न है कि दोनों साथ हैं। वे उस चोटी से उतरकर साथ के एक शिखर पर चढ़ते हैं। तब एकाएक न जाने कैसे उसे विचार आता है कि शारदा का नाम भी एस से आरंभ होता है, और वह घूम कर देखता है। उसका सखा एस वृक्ष वहाँ से आधा ही देखता है। वह सहसा कहता है कि एस फॉर शारदा। क्या? उस पहाड़ पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? देखूं कहाँ? वह देखता है, एस लिखा है ना?
नहीं तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ से ठीक नहीं दिखता। ठहरो, मैं पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ। उसने पहले बहुत बार देखा हुआ है, और यदि वह पेड़ पर चढ़कर भी देख लेगा तो शारदा को कैसे दिखेगा, यह तो उसे समझ नहीं आया। ये सब तर्क उसके ध्यान में नहीं आते हैं। वह संधि के अहंकार में वह एक ही बात सोचता है कि उसके कथन की प्रामाणिकता स्वयं उसके लिए अकाट्य होनी चाहिए। वह जल्दी जल्दी पास के एक देवदारू के वृक्ष पर चढ़ने लगता है। उस वृक्ष पर चढ़ना आसान नहीं है। उसका बदन छिल रहा है, पर वह रुकता नहीं है, कुछ भी सोचता नहीं है। काफी ऊपर चढ़कर वह देखता है, एस एकदम साफ साफ दिख रहा है। विजय की हुंकार की तरह वह कहता है, वह तो है, लो अपने परिश्रम का फल। वह कहती है, मैं कैसे देख सकती हूँ सिली? पता नहीं कैसे, शायद कि डांट से या अपने चिलीपन से, वृक्ष के दोष से या भाग की वामना से। वह उतरते उतरते फिसल कर गिरता है, अर्रधम, और हंसने को उसके ऊपर गिरती है देवदारी की कुछ फुनगियाँ। वह पीड़ा की अनुभूति से पहले से सिर उठाकर देखता है। शारदा ने देखा तो नहीं, और वह दोनों हाथों से पेट पकड़े बड़ी जोर से हंस रही है। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं है कि उसका मुंह छिल गया है, कि उसे चोट आई है, कि बाईं एड़ी में मोच आ गई है। वह उठकर पागल सा तीव्र गति से एक ओर चल देता है। शारदा हंसी भूल कर पूछती है, चोट तो नहीं लगी? तो उत्तर नहीं देता। इधर आओ देखूं। तो नहीं आऊँगा। नहीं आओगे? नहीं आऊँगा। और चलता जा रहा है। मेरे पास नहीं आओगे? नहीं, कभी नहीं, अनंत काल तक नहीं। और वह चलता जा रहा है, पर पहले से भी जरा धीमी चाल से। वह फिर हंसती है, एक कांपती सी हंसी, किंतु हंसी तो है, और उसकी गति फिर तीव्र हो जाती है। यद्यपि पीड़ा बहुत होने लगी है। संध्या। 4 दिन से शेखर वहां नहीं जा सका है। उसका पैर बहुत दुख रहा है, पर आज उसने निश्चय किया है कि अवश्य वहां जाएगा। मुट्ठियां घूट घूट कर, दांत पीस पीस कर निश्चय किया है, और घूमने के बहाने घर से निकला है। एक छोटी कुल्हाड़ी उसने अपने बड़े कोट में छिपा ली है, और घर से बाहर तक किसी न किसी तरह बिना लंगड़ाए चला आया है। अब वह स्थिर दृष्टि से उस वृक्ष की ओर देखता हुआ और काफी लंगड़ाता हुआ चला आ रहा है। वह एक बड़ा भयंकर निश्चय करके निकला है। उसे क्रोध न जाने किस पर आ रहा है, किंतु उसकी इस प्रतिहिंसा वृत्ति ने क्या निश्चय किया है, यह वह नहीं जानता है। वह पेड़ के पास पहुंच गया है, इतने समीप कि उसका एस आकार सा स्पष्ट नहीं दिखता। पत्तियां और शाखें अलग अलग नजर आती हैं। उसने कोट उतार दिया, जूते उतार दिए, एक हाथ में कुल्हाड़ी थामे वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। एक लंबी सांस लेकर और जोर से दांत भींच कर उसने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। वह उस वृक्ष को अपंग कर रहा है, उसकी शाखें काट रहा है, शारदा के नाम से उसकी पर्याप्तता को मिटा रहा है। अब वह बहुत सी शाखें काट चुका है। तब वह उतरता है, कपड़े पहनता है, कुल्हाड़ी को छिपाता है और शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ बिना फिर कर देखे कि जल्दी जल्दी घर की ओर चल देता है। घर से कुछ दूर बाहर के फाटक के पास उसका उन्माद उतर जाता है। उसके मन पर से शाप का बोझ उतर जाता है। वह रुक कर उस शिखर की ओर देखता है। उसकी आंखें मानो उसी की ओर आंख बचाकर एक चिन्ह को ढूंढती है, और वह एक बड़ी सी सिसकी लेकर अपने प्रवाहित आंसुओं को पी कर कहता है, शारदा, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। वह संधि का एक क्षण असीम जितना विस्तीर्ण है, असीम एक क्षण भर सा छोटा। जिस दिन शेखर ने निश्चय किया था कि अब कभी शारदा से मिलने नहीं जाएगा, उसके सप्ताह भर बाद ही वह अपने स्थान पर बैठा था, पर वह नहीं आई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह, 3 सप्ताह, अब 2 महीने हो चले हैं, वह फिर भी नहीं आई थी। इस बीच में बहुत कुछ हो गया था। पहले तो वह निश्चय हुआ था कि शेखर मैट्रिक की परीक्षा दे कॉलेज जाने की तैयारी करे। इसके लिए वह कुछ ही दिन में उत्तर जाने वाला था, पर पढ़ाई और भावी परिवर्तन की चिंता से बढ़कर भी कुछ उसके जीवन में हुआ था, कुछ जो कहीं अधिक व्यक्तिगत और गहरा था। उस पेड़ को काट देने के बाद शेखर की मनोवृत्ति एकदम से बदल गई थी। वह संभल गया था, समझ गया था। वह पहले की सी उलझन जिसमें गृहिणी के सुख के साथ बड़ी कन्या की वाड़ी और वाड़ी की झंकार और शारदा के शब्द
उसके मन क्षेत्र में आते थे, अब नहीं थी। उसने अपने भीतर के उपद्रव को पढ़ लिया था, अपने भीतर छिपे सत्य को प्रत्यक्ष करके स्वीकार कर लिया था कि वह शारदा को प्यार करता है। अब उसे वैसे मिश्रित स्वप्न नहीं आते थे और सारी शरीर में फैलने वाली अवर्णीय अशांति उसे नहीं सताती थी। अशांति का प्रकार तो अब भी वैसा ही अकथ खिंचाव भरा और शरीर व्यापी था, पर अब वह अकारण असमय नहीं आती थी। अब शेखर जानता था कि उसका अभिन्न संबंध शारदा से और शारदा के विचार से है, और वह अपने जीवन की एक स्वरता से उकताकर पुराने संसार में अपने को भुला देने की चेष्टा नहीं करता था। ग्रीक पुराणों में से नरगिस प्रतिध्वनि या हीरो लिएंडर या थेरेपी, एपोलो या इरोस आदि साई की गाथाएं नहीं पढ़ता था। अब उसने टासो टेनिसन तक कुछ छोड़ दिया था। अब तो जब भी एकांत पाता था, वह ग्रामोफोन पर वायलिन की रिकॉर्ड सुनता था, या कभी रात्रि के अत्यंत एकांत में शेषन्ना की बजाई हुई वाड़ी की एक रिकॉर्ड सुनता हुआ एक तुलना किया करता, जिसका निर्णय सदा ही शेषन्ना के विपक्ष में होता। जब घर में ऐसे अवसर प्राप्त नहीं होते, तब वह उस पवित्र स्थान पर जाकर रवि ठाकुर की गीतांजलि पढ़ा करता। अब इस रहस्यमय कविता में उसे एक ऐसा रस मिलता जो उसने कभी किसी वस्तु में नहीं पाया था। एक पद को पढ़ने के बाद उसका सारा पिछला जीवन मानो मैल की तरह धुलकर उससे अलग हो जाता, और उसे अनुभव होता है कि वह किसी देवता की अर्चना के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होकर खड़ा है। I shall every try to keep my body pure, knowing that their living touching upon all my limbs। और कभी एक उल्लास उसके रक्त में नाचने लगता। 1.5 महीने की प्रतीक्षा के बाद भी वह नहीं आई है, और अपनी उग्र उत्कंठा लिए हुए भी शेखर वहीं पर प्रतीक्षा करता है। उसके घर की ओर नहीं जाता, उसके स्कूल के पथ में भी नहीं जाता। आज शेखर की प्रतीक्षा नहीं सही जाती। 2-4 दिन में ही वह परीक्षा के लिए उत्तर चला जाने वाला है। फिर भी उसे विचार नहीं आता कि वह स्वयं जाकर शारदा से मिल आए या देख भी आए। वह आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्या शेखर ने एक बार क्रोध में कह दिया था कि नहीं आऊंगा, इसलिए इतने दिन क्यों नहीं आई? उस समय शेखर को कौन बताता कि वह उसके दूसरे दिन भी आई थी, तीसरे दिन भी और चौथे दिन भी निराश होकर बहुत देर रोकर और इस आकार वाले वृक्ष के पत्ते लेकर चली गई थी, बिना यह सोचे कि फिर कब आएगी। शेखर रवि ठाकुर का वही पद पढ़ रहा था, और उसे किसी वृक्ष को, कभी नीचे बिखरी पत्तियों को, कभी आकाश को सुना रहा था। लंबे लंबे वृक्षों की वर्णहीन सी शाखाएं, सी उलझी हुई छाया, लाल नसवारी और पीले पत्तों के झरे हुए पत्तों पर अलसाई सूर्य किरणों की सिंह विचलन, उसमें जान डाल देने वाली पृष्ठभूमि के देवदारू वृक्षों का गाढ़ा मुगिया रंग का ये सब टोडा जाति के शब्दहीन संगीत की भांति एक राग बनकर उसकी चेतना में समाये जा रहे थे। वह आई, मुरझाई हुई सी, खोई हुई सी, और एकाएक अविश्वास से खिल उठी। फिर अविश्वास तो बुझ गया, वह खिली रह गई। वह शेखर के पास बैठ गई, दोनों चुप रह गए। शेखर कुछ कहना चाहता था, लेकिन जिसे अपनी भाषा में नहीं कहा जा सकता, जिसकी व्यंजना के लिए मौन भी एक रूखा उपाय है, उसे कैसे एक विदेशी भाषा में कहा जाए? शेखर उसे गीतांजलि सुनाने लगा। वह वैसे ही खोई हुई सी सुनती रही। तब धीमे अस्फुट स्वर में, टूटे वाक्यों में शारदा उसे बताने लगी कि कैसे वह 3 दिन तक उसे देखने आती रही और निराश हुई। शेखर के हृदय में जो कृतज्ञता भर गई, उसे छिपाता हुआ वह चुपचाप गंभीर बना बैठा रहा। पर वह संधि के दिनों में ऐसे बैठे हुए या गंभीरता कब तक? वे दोनों उठे, हाथ में किताब लिए हुए शेखर कभी इधर कभी उधर शारदा को पकड़ने के लिए भागने लगा। वह चंचला कभी पकड़ में ही न आती। दौड़ते दौड़ते वे अपने परिचित संकेत स्थल से बहुत दूर निकल आए, एक दूसरी ही पहाड़ी के अंचल में, जिसके नीचे झील थी और जिसके ऊपर फैली हुई घास में स्थान स्थान पर सुदर्शन जैसे आकार की लिली खिल रही थी। अधिकांश बिल्कुल श्वेत, किंतु कोई कोई ऐसी जिसकी पंखुड़ियों में एक आड़ी लाल रेखा खिंची हुई थी। शारदा हाँफती हुई एकदम से घास पर लेट गई। शेखर उसके पास ही खड़ा हो गया, लेकिन इतने व्यायाम से उसके शरीर की तृप्ति नहीं हुई, उसमें संचित हो रही उत्तेजना बिखरी नहीं। शेखर किताब घास में फेंक कर जल्दी जल्दी फूल तोड़कर समेटने लगा। जब जब उसके हाथ भर जाते, वह उन्हें ले जाकर शारदा के आगे डाल देता और फिर से समेटने लगता।
वहां पड़ी पड़ी शारदा को आसमान जहां तहां देख सकता था। वहीं के कुछ फूल शेखर ने तोड़ लिए थे और उन्हें शारदा के सब ओर और शारदा के ऊपर डाल दिया था। वह हंसकर उठ बैठी थी और एक हाथ में अपने शरीर का बोझ डाले दूसरे को फूल से दबाए मुस्कुराती हुई बैठी हुई कुछ सोच रही थी। शेखर उससे कुछ दूर जाकर बैठ गया, फिर घास में लेट गया और दोनों उस नीरवता में अपने अपने रहस्य दोहराने लगे। एक नशा सा शेखर पर छा गया, उसके शरीर में फैल गया। उसकी सांस तीव्र गति से चलने लगी, उसका सारा शरीर तप सा हो गया। उसे लगने लगा कि उसकी छाती के भीतर कहीं शीशा उबल रहा है। वह औंधा हो गया, अपने शरीर की सारी शक्ति से धरती से चिपकने लगा। क्रमशः अपने दोनों गाल माथा उस गीली और शीतल घास पर दबाने लगा और कि उसका ज्वर कुछ कम हो जाए। वह पर्याप्त नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसका रक्त मांगता है कि कुछ और उत्कट अनुभूति। वह अपने सारे मनोबल से पृथ्वी के आलिंगन को दृढ़तर करने का विचार करता जाता, पर उठ भी खड़ा होता। शारदा के पीछे जाकर झपटकर दोनों हाथों से उसकी आंखें मूंद लेता। वह चौंक कर चुप रहती। शेखर और भी जोर से उसकी आंखें दबाए लेता। शारदा का शरीर जलता क्यों है, कांपता क्यों है? एक दुर्दम्य प्रेरणा से शेखर झुकता है, अपनी ठोड़ी शारदा के सिर से टेक देता है, उसके रूखे केशों को सूंघता है, फिर अपनी नाक उन केशों में दबा लेता है और 2, 3, 4 और 5 बहुत लंबी सांसें खींचता है। वह नए मधुमास में नीम के बौर सा सुगंध, बहुत मीठी पुरानी शराब की फेन सा वह शेखर के नथुने में प्रविष्ट होकर उसके मस्तिष्क में छा जाता है। और किसी पागल को बहुत ही शराब पिला दी जाए, वैसी ही दशा शेखर की हो जाती है, दो उन्मदों से उन्मत्त। वह बहुत अधिक कांप रही है और जितना ही कांपती है शेखर उतना ही अधिक आंखों से दबाता जाता है, मानो अपने दोनों हाथों और अपनी ठोड़ी के दबाव से उसका कंपन शांत कर देगा और छोटे से सुंदर सिर को कुचल डालेगा। वह एक हाथ से शेखर के हाथ हटाने का प्रयत्न करती है, पर कहाँ, यह कहाँ कंपन या सिसकी। उसकी सांस बड़े बड़े टूटे से झोंकों में खिंचती है और उसमें क्या है, यह हुक जैसी हिचकी। शेखर एकदम उसे छोड़ देता है, उसके पास ही फूलों के ढेर पर ही बैठ जाता है और एक टक उसकी मुख की ओर देखता जाता है। फिर कल्प बीत जाते हैं, वह हिचकी सिसकी बंद हो जाती है और शारदा बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें उसकी ओर फेर कर एक गंभीर विषाद की मुस्कुराहट से, एक कोमल उलाहने भरी आवाज से कहती है, तुमने सब फूल कुचल डाले। एक बहुत लंबे क्षण तक उसकी आंखें मिली रहती हैं और उसी क्षण में वह उठ खड़ी होती है। शेखर न उसकी बात का उत्तर दे पाता है, न फूलों पर से उठ ही पाता है। वह धीरे धीरे मुड़कर चलने लगती है। शेखर उसे रोकने को उंगली भी नहीं उठा पाता, वह विदा भी नहीं मांगती, पर शेखर की जिह्वा में उससे इतना पूछने की शक्ति भी नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो। दूसरे दिन समाचार आया कि परीक्षा की तारीख बदल गई है और शेखर को तत्काल जाना होगा। एक और घर के कुचल देने वाले वातावरण से निकल जाने की उत्सुकता और दूसरी ओर शारदा के विचार से उत्पन्न उद्वेग, दोनों को मन में छिपाए ही तीसरे दिन शेखर लाहौर की ओर चल पड़ा। किवाड़ खटखटा कर शेखर अंधकार में खड़ा प्रतीक्षा करने लगा कि कोई आकर द्वार खोले। थोड़ी देर बाद उसे दिखा कि भीतर से एक दिए का प्रकाश द्वार की ओर आ रहा है। फिर किवाड़ चरचराए और सांकल खटके द्वार खुल गया। एक लड़की दिया हाथ में लिए एक ओर हटकर खड़ी है। शेखर ने आंख भर उसकी ओर देखा और आगे बढ़ गया। थोड़ा ही आगे बढ़कर उसे लगा वह उस लड़की को पहचानता है। उसने रुककर बिना लौटे झेपे हुए स्वर में कहा, शशि। शशि ने दिए वाले हाथ दूसरा हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम। शेखर को एकाएक एक लोटे की लड़ाई का दृश्य याद आ गया, जो उसका एकमात्र परिचय था। वह जल्दी से आगे बढ़कर ऊपर चला गया। शशि द्वार पर खड़ी रही। शेखर ने मौसी विद्यावती को उनके पति देवनाथ को प्रणाम किया। अपना कमरा देखकर इसमें सामान इत्यादि खोला, किताबें सजाकर मेज पर रख दी और पढ़ने बैठ गया। मौसी ने आकर कहा, कुछ आराम तो करते, पढ़ाई तो हो ही जाएगी। शेखर ने शर्माते हुए कहा, दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। मौसी चली गई।
शेखर किताब सामने खोलकर सोचने लगा, उस दिन शारदा को क्या हुआ था, वह रोई क्यों थी। तभी नीचे से किसी ने खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। शेखर चौंका, फिर किताब उठाकर जोर जोर से पढ़ने लगा। शशि कितना हंसती है। शारदा और तरह से हंसती थी। उस दिन जब परीक्षा की बात हुई थी, परीक्षा, पढ़ाई, ज्योमेट्री की किताब, शशि उससे इतनी छोटी तो नहीं, तब क्यों प्रणाम करती है। उसके माथे पर लोटे की चोट का निशान होगा। शारदा उस समय क्या करती होगी। शारदा पढ़ती होगी, पढ़ाई, ज्योमेट्री की किताब, परीक्षा। शशि ने आकर कहा, भाई जी, माँ रोटी खाने को बुलाती है। शेखर सोचने लगा, यदि शशि उसे भाई जी न कहकर शेखर कहे तो क्या हर्ज है। वह उससे बहुत बड़ा तो नहीं है। पैकेट बोला, चलिए मैं अभी आया। उसे नहीं समझ आया कि शशि किस प्रसंग में कह रही है। मैं आपसे बड़ी थोड़ी ही हूँ। शशि चली गई। शेखर फिर ज्योमेट्री की किताब की ओर देखने लगा। शेखर दिन में 16-16 घंटे पढ़ता था और जब उठता था, जबकि उसका मस्तिष्क बिल्कुल थक जाता था, काम से जवाब दे देता था, फिर भी चारपाई पर लेटे ही उसका मस्तिष्क इतने विचार से, चित्रों से भर जाता था, इतनी जिज्ञासा उसके मन में जाग उठती थी। उसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी। वह कुछ पागल सी, उसकी आंखें भी भैंगी सी, और आस पास के लड़के उसे आती जाती देखते रहते थे तो एक स्वर में पुकार उठते, सुमित्री, कहानी तितली। शेखर यह सुनकर या उसे देखकर एकाएक हंस उठता था, पर जाने क्यों वह और किसी की परवाह नहीं करती थी। शेखर को हंसता देखकर उसकी आंखों में पीड़ा के आंसू आ जाते थे। एक दो बार यह देखकर शेखर ने हंसना तो छोड़ दिया था। तब सावित्री उसे कहीं बैठा या पढ़ता देखकर उसके पास चली आती थी और चुपचाप खड़ी रहती थी। कोई और आ जाता तो भाग जाती, नहीं तो घंटा भर लगातार वहीं पर खड़ी रहती। शेखर उसे कभी बुलाता भी नहीं, वह भी कभी नहीं बोलती, केवल शेखर को लगातार पढ़ते हुए देखती रहती। धीरे धीरे शेखर उसके होने का अभ्यस्त हो गया था, बल्कि उसकी प्रतीक्षा भी करने लगा। पढ़ते समय यदि वह नहीं होती, शेखर का ध्यान पढ़ने में लगता ही नहीं। वह उसकी प्रतीक्षा करता और सोचता रहता कि वह आज क्यों नहीं आई, अभी तक क्यों नहीं आई। बीच बीच में कभी उसे शारदा का ध्यान आ जाता। वह अपने को कोसने लगता, क्यों मैं और किसी की कल्पना भी करता हूँ। मैं शारदा को प्यार करता हूँ और दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं होना चाहिए। तब वह दांत पीस कर अपने को पढ़ाई में लगाने की चेष्टा करता था, पढ़ाई में और सभी को भुला देने की, ताकि शारदा के अतिरिक्त कोई और उसके भीतर स्थान न ले पाए। शशि दोनों समय उसके लिए रोटी लाती। सब लोग चौके में खाते थे, वह कमरे में खाता था और रोटी खिलाने का काम शशि के सुपुर्द कर दिया था। शशि उससे कभी नहीं पूछती कि खाना ले आऊं। जब समय हो जाता या जब वह उचित समझती, तब खाना लेकर शेखर की मेज पर से किताबें हटाकर एक ओर रख देती और कुछ दूर पर खड़ी रहती। शेखर कोशिश करता कि उसकी उपस्थिति को भूल जाए, पढ़ता रहे, पर कुछ ही देर बाद किताब बंद करके चुपचाप खाने लगता। जो चीज कम हो जाती शशि स्वयं ला कर देती। उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि उसे इनकार करने का भी कुछ असर नहीं होता। शशि को चीज जितनी देनी होती थी वह दे जाती, वह चाहे लाख रोकता रहे, पर बोलती वह कभी नहीं थी। कभी शेखर की बात करने के लिए कह देता, बहन जी अमुक चीज ला दीजिए, तो वह चुपचाप ही आज्ञा का पालन कर देती। हाँ, कभी नहीं करती थी। यह भी शेखर की पढ़ाई में विघ्न डालने लगा। वह इसी को लेकर सोचता रहता कि क्यों, कब, कैसे, और क्या भूल जाता कि उसे पढ़ाई करनी है। एक दिन तंग आकर उसने मौसी के पास नालिश की, मौसी बहन जी हमसे बोलती नहीं हैं, इन्हें कहिए कि बोला करे। मौसी ने हंस दिया, लेकिन उस दिन शाम को जब शेखर खाना खा रहा था, तब शशि ने कहा, मैंने आपकी शिकायत की है, और वह बाहर चली गई। उसके बाद शेखर को स्वयं दाल, रोटी इत्यादि मांगनी पड़ी। दूसरे दिन उसने कहा, मैं भी चौके में भोजन करूंगा। वह चौके में गया तो मौसी से कहा, शेखर, शशि कहती है कि तुम उसे बहन जी मत कहा करो, वह तुमसे छोटी है, लेकिन मुझसे तो वह बोलती ही नहीं, इसीलिए नहीं बोलती, कहकर मौसी हंसने लगी। शेखर बोला, तो यह बात हमें पहले बता देती। लेकिन उसके बाद जब भी मौका मिलता वह शशि के पास जाकर खौम खां कर देता, बहन जी, और वह भी कभी नहीं बोलती।
इस प्रकार जब शेखर सावित्री की प्रतीक्षा न कर रहा होता तब एक ताक में होता कि शशि उसके पास आए और वह उसे चिढ़ा सके। उसे नहीं जान पड़ता कि पढ़ाई के समय का कितना अंश उसे पढ़ने में बिताना है और कितना इन प्रतीक्षाओं में। और कभी शारदा का ध्यान आ जाता तो वह अनुताप और क्रोध में जल उठता कि क्यों उसने अपने समय का एक क्षण भी शारदा के अतिरिक्त किसी को दिया है। इसी प्रकार उसकी पढ़ाई होती रहती, परीक्षा भी हो गई। शेखर जब लौटने लगा तो उसने सबसे विदा मांगी, केवल शशि से नहीं। क्यों मांग ही नहीं सका? क्योंकि अभी उसने आरंभ किया बहन जी, तभी शशि वहां आ गई। वह स्टेशन पर उसे छोड़ने आई। जब वह गाड़ी पर बैठ गया, सब लोगों को प्रणाम नमस्कार कर चुका, तब शशि ने आकर कहा, हाथों की उंगलियों माथे जोड़कर अधूरा सा प्रणाम करते हुए कहा, अब भी आप बहन जी कहेंगे? शेखर जैसे भर आया। उसने जल्दी से कहा, शशि, और गाड़ी चल पड़ी। शेखर ने देखा शशि के मुख पर मधुर सी मुस्कुराहट है। तब उसने एकाएक पुकार कर कहा, बहन जी। उतनी दूर वह शशि की आकृति नहीं देख सका। यद्यपि शशि ने उसकी आवाज जरूर सुनी, लेकिन जब गाड़ी स्टेशन से निकल गई तब शेखर को सावित्री, शशि, मौसी, पढ़ाई, परीक्षा फल सब कुछ भूल गया। एक ही बात मन में रह गई कि वह दक्षिण की ओर लौट रहा है और दक्षिण में शारदा है। यह बात उसके शरीर, मस्तिष्क, मन और आत्मा में इस प्रकार छा गई कि उस भौतिक संसार का उसे ज्ञान ही न रहा। और घर पहुंचकर भी जब उसने जाना कि एक तार इस आशय से आया है कि उसका बड़ा भाई ईश्वर कॉलेज से लापता हो गया है, तब इस समाचार की कोई विशेष छाप उस पर नहीं पड़ सकी। उसे समझ नहीं आया कि उसके माता पिता इतने उद्भ्रांत से क्यों हैं। उसके छोटे भाई क्यों दबे से चुपके से रहते हैं। उसके मानो पैर ही पृथ्वी पर नहीं पड़ते। वह धरती से एक खास ऊंचाई पर चल रहा है, जिससे संसार की कुछ शक्तियां मिलकर भी उसे नीचे की ओर खींच नहीं सकती। उसका शरीर मानो अभी तक उसके हाथों के दबाव के नीचे का कंपन अनुभव कर रहा था। उसकी घ्राणेंद्रियां मानो अभी तक नीम के नए बौर के सुगंध से उसे बेहोश किए जा रही थी। किसी तरह उसने पहला दिन घर में ही बिताया। दूसरे दिन सवेरे ही उठकर घूमने निकला। वह वृक्ष पर गया। वहां वह नहीं थी। कोई कारण भी नहीं था कि हो वहां पर। तब वह अपनी पहाड़ की चोटी पर गया। वहां से सामने यूकेलिप्टस के पेड़ों का वह कुंज तो दिखता था, लेकिन उसके ऊपर से गरुड़ नीड़ की चिमनी से उठे हुए धुंध का स्तंभ नहीं दिख रहा था। शेखर उतरकर भागता हुआ कुंज की ओर चल पड़ा। गरुड़ नीड़ के पास पहुंचकर उसने देखा, वहां बड़ी घनी शांति है। कहीं कोई नहीं है। घर में ताला लगा हुआ है। शीशे में से झांक कर देखा, कहीं सामान इत्यादि भी नहीं पड़ा है। मकान एकदम से खाली है। वहां भी वह नहीं थी। शेखर सीढ़ियों पर बैठ गया। जब वह उठा तब वया संधि का ज्वार समाप्त हो गया था। रसोई के साथ वाले कमरे में अकेला बैठा हुआ शेखर भोजन कर रहा है। रसोई घर में माँ बैठी रोटी कर रही है। शेखर के हाथ और मुंह तो खाने की क्रिया में सहयोगी हैं, पर उसका मन वहाँ नहीं है। वह कहीं भी है। इसका निश्चय नहीं है। रोटी खत्म होती है तो शेखर का ध्यान नहीं रहता। माँ रसोई से आवाज़ देती है, रोटी ले आओ, तो जाकर ले आता है। हाथ में गुलाबी रंग के 2-3 कागज लेकर शेखर के पिता शेखर के पास से होकर रसोई घर में चले गए। उनकी आकृति से शेखर को जान पड़ा कि कोई असाधारण समाचार है। रोटी चबाना भूलकर अनमना सा बैठकर सुनने लगा कि क्या बात होती है। ईश्वर दत्त का पता मिला है। वह मुंबई में है। वहाँ पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है। वहाँ उसने कॉलेज का पता तो दिया है, पर पिता का नाम झूठ बताया था। कॉलेज में कुछ जांच हुई थी, वहीं से तार आया है। थोड़ी देर मौन रहता है। शेखर समझता है बात समाप्त हो गई, पर फिर माँ भी बोलती हैं, अब की बार वह लौट कर आए तो उसकी शादी कर दो। पिता, शादी से क्या होगा? फिर थोड़ा सा चुप। फिर कहती हैं, ऐसे जैसे किसी और विषय की बात हो। अजीब लड़का है, भला ऐसे कोई विश्वास करे? पिता एक धीमा, कुछ अनिश्चित, कुछ विचार भरा हुआ एक ही अक्षर कहते हैं, फिर एक मौन अभिप्राय से भरा हुआ है। फिर माँ कहती हैं, और सच पूछो तो एकाएक उसका स्वर बहुत धीमा हो जाता है, पर इतना नहीं कि शेखर न सुन सके। सच पूछो तो मुझे उसका विश्वास भी नहीं है।
इसका? शिखर का मुंह खुला रह जाता है, आंखें फटी सी रह जाती हैं। दुनिया भूल जाती है वह कहीं बहुत ऊपर से गिरता है। एक धधकती हुई नेत्रहीन अनुभूति से दीवार को भेद कर वह देखता है। माँ की मुख मुद्रा, उसकी आंखों का एकाएक थम गया सा भाव और शेखर की ओर इंगित करता हुआ अंगूठा। इसका? शेखर ने उसे देखा नहीं। एक नेत्रहीन, कर्णहीन, मनहीन अनुभूति से उसे सोखा सा गया विष को। इसका? वह लड़खड़ाता सा उठा, उस कमरे से बाहर चल दिया। हाथ धोने को रसोई घर की ओर नहीं गया। पीछे माँ ने पूछा, रोटी लेगा? और उत्तर न पाकर झुझला कर कहा, यह मुआ मुझे बहुत सताता है, इसके ढंग समझ में नहीं आते। पिता मुआ शब्द का प्रयोग छीड़ विरोध करने लगे। यह सब शेखर ने मानो द्वितीयक चेतना से सुना। उसके बाद उसके भीतर बाहर सर्वत्र एक अंधकार सा छा गया। इसका? इस एक शब्द ने उस जड़ता को तोड़ दिया जो शारदा के जाने पर शेखर पर कब्जा कर बैठी थी। पर उसे कहाँ ले जा फेंका, कहाँ गिरा दिया। उसके भीतर उसके जीवन में कुछ तोड़ दिया। जिधर वह देखता एक कुछ अपना अंगूठा उसकी ओर दिखाकर कहता, इसका, 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 इसका। रात हो गई। शिखर उस समय अपने कमरे में बैठा है, बिल्कुल पाषाण सा, एकदम पत्थर हो गया है। उसने कुछ खाया पिया नहीं और उसके लिए गालियां सुनी जो उसे छू नहीं गई है। यद्यपि वे बहुत जली कटी और आंसुओं का भार लिए हुए थी। पिता डांट कर चले गए। माँ भी कह सुनकर रो पीट कर झीक कर चुप हो गई। सब सो गए। शिखर ने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए और बत्ती बुझाकर बिस्तर पर बैठा सुलगने लगा। उसके भीतर वह अथक भाव जो पिता नहीं क्रोध था या ग्लानि या घृणा या क्या, इतना उग्र था कि विचारों में नहीं बंधता था। उसका मस्तिष्क नहीं, समूचा शरीर ही एक खिंच सा रहा था और कुचला जा रहा था। उस भावना की अनुभूति इतनी व्यापक थी कि उसने किसी प्रकार की भी इच्छा के लिए स्थान नहीं छोड़ा। शेखर की संपूर्णता ही अवसाद का एक पफोला बनी हुई थी। शेखर अंधकार में ही उठा और मेज के खाने का ताला खोला। एक कॉपी निकाल कर अंधेरे में ही लिखने बैठ गया। पता नहीं कितनी देर तक, पता नहीं क्या क्या। वह कॉपी शेखर की डायरी थी, उस वर्ष में उस पर किए गए अन्यायों अत्याचारों का इतिहास। क्योंकि उसे इतना सुरक्षित रखने पर भी शारदा की बात उसमें लिखने का साहस उसे कभी नहीं हुआ। और 2-3 महीनों में कितना अत्याचार किया जा सकता है। जब रात समाप्त हो गई तब शेखर बहुत देर से लिखना समाप्त कर चुका था और अंधेरे को फाड़ कर देखता रहा था। सोया नहीं था। लिखे हुए में से एक कि घूम घूम कर मरुभूमि में गर्म आंधी की तरह हू हू करता हुआ उसके सिर में गूंज रहा था। अविश्वसनीय होने से कुत्ता, चूहा, दुर्गंधित कृमि, कीट होना अच्छा है। एकाएक शेखर उठ खड़ा हुआ और दीवार से अंग्रेजी में बोला, जाने क्यों वह घृणा का भाव किसी भाषा में व्यक्त नहीं कर सकता। आई हेट हर, आई हेट हर। फिर जब अभी कोई नहीं उठा था, उसने कपड़े पहने और अपने कमरे की खिड़की के रास्ते बाहर कूद कर किसी ओर चल दिया। सूर्योदय तक शिखर 7-8 मील चला आया था। एक बड़े से बाग में एक कीच भरे पोखरों के पास वह बैठ गया था। उसने बहुत कुछ सोच डाला था। स्त्री हत्या से लेकर आत्महत्या तक सभी प्रकार के साधनों पर विचार कर चुका था। शेखर के मानसिक गठन की किस सामर्थ्य ने या शिक्षा के किस सिद्धांत ने या किसी अपर शक्ति की किस प्रेरणा ने उस दिन उसे बचाया, वह नहीं जान सका। किस चीज, किस दुर्घटना ने बचाया, इसकी कल्पना भी नहीं वह कर सकता। इतना अनुमान वह अवश्य है कि उस दिन उसके भीतर जो जिज्ञासु असुर जागा था, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, कुछ भी जघन्य नहीं था, कुछ भी नीति भ्रष्ट नहीं था, क्योंकि वह असुर जघन्य और अनुकरणीय नीति और अनीति के विचार शक्ति मात्र से कहीं अधिक पुराना था। शिखर ने जेब से कागज पेंसिल निकाली और एक प्रतिज्ञा लिखने लगा। माँ का कोई काम नहीं करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा जिसमें कि उसे बाध्य होकर भी मेरा रत्ते भी विश्वास करना पड़े। उससे बोलूँगा भी नहीं। कभी कोई पूछेगा तो कहूँगा मेरी माँ है ही नहीं। और किसी उपन्यास में से निकलकर एक आवाज़ बार बार आती जाती है, विमाता है, विमाता है, विमाता है। एकाएक स्वयं उसके बिना जाने उसमें एक परिवर्तन होता है। उसके शरीर पर कुछ छा जाता है, रंग की तरह, लाल रंग की तरह,
जैसे सूर्य की किरणें एकाएक शीशे में से छन कर आने लगती हो। वह उस प्रतिज्ञा पत्र को फाड़कर गीली नरम भूमि पर पटक देता है और अपने बड़े बड़े बूटों से कुचलता है, कूटता है, जब तक कि वे टुकड़े मिट्टी के नीचे दब नहीं जाते, एकदम से अदृश्य नहीं हो जाते। मैं क्यों हार मानूं? कोई विश्वास नहीं करता, ना करे। मैं योग्य हूँ, योग्य बनूंगा और रहूंगा। इस चोट को चुपचाप सहूंगा, इस अपमान को पीऊंगा और दिखने नहीं दूंगा, और सारे संसार का विश्वास और आदर पाकर उसे माँ के मुंह पर पटक दूंगा और कहूंगा, यह देख, मैं इसे ठुकराता हूँ। अपनी विकसित हुई आत्मा में से एक आग और छिपाकर एक प्रशांत विद्रोही बनकर शेखर घर वापस आता है। अगर शेखर ने मौत नहीं मांगी तो इसलिए कि उसकी दशा पहले से ही मौत से बदतर हो चुकी थी। वह मौत मांगने लायक भी जीता नहीं था। प्रेम की और त्याग की विरुदावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा किसी ने नहीं की, लेकिन शेखर के जीवन को उन दिनों इन्हीं दो शक्तियों ने संभव बनाया। घृणा ने ही उसे इतनी शक्ति दी कि वह सब कुछ खोकर भी संसार की ललकारें, और वासना ने उसे झकाया कि वह चोट का सामना करे जो उसके हृदय को लगी है। शेखर पिता, माता, सरस्वती, शारदा और अंत में स्वयं अपने को भी खो चुका था। इतना अपंग होकर वह इस लायक नहीं रहा था कि कुछ भी सोच सके, लेकिन धीरे धीरे इन दो विषयों के प्रताप से उसमें जान आने लगी। स्वस्थ आदमी को शराब पागल कर देती है, लेकिन बेहोश आदमी को स्वस्थ करने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। कविता और संगीत शेखर के लिए निरर्थक से हो गए थे। अपने अत्यंत प्रिय रिकॉर्ड को सुनकर उसे तनिक भी सुख नहीं मिलता था, पर क्रोध में उन्हीं रिकॉर्ड को पटक कर और तोड़कर उसे थोड़ी बहुत शांति जरूर मिलती थी। यह निष्प्राण सा अपने कमरे में या बाहर या कहीं भी, सब स्थान उसके लिए एक से हो गए थे। बैठा रहता और बस बैठा ही रहता। कोई उसे कुछ कहता तो वह सुनता भी नहीं था, लेकिन कभी कभी उसके पास कहीं कोई और बातें कर रहे हो तो उसे जरूर सुन जाती थी। माता पिता बैठे कुछ बात कर रहे थे, शेखर अलग बैठा था। एकाएक उसे ध्यान आया कि उसने उनकी बात सुन भी ली है और समझ भी ली है। शेखर के पिता तभी दौरे से आए थे। माँ उनकी लाई हुई वस्तुओं की आलोचना कर रही थी। मधुरा की 1 महीना धोती की बात करते हुए पिता ने कहा, वह मैं सरस्वती के लिए लाया हूँ। तुम कहती थी ना कि एक उसे भेजनी है। माँ बोली, वह उसे क्यों भेजनी है? ऐसी सुंदर धोती उसे तो रस्म पूरी करने के लिए भेजनी है। मामूली धोती से काम चल जाएगा। वह मैं आप न पहनूंगी क्या? कई दिन तक शेखर इस ताक में रहा कि किसी तरह वह साड़ी उसके हाथ लग जाए तो उसे जला डाले या फाड़ डाले, मां ना पहनने पाए। पर वह जाने कौन सा बक्स में धर दी गई थी कि फिर कभी मिली ही नहीं। न मां ने कभी पहनी और शेखर ताक में ही रह गया। शेखर वैसा ही बैठा था और गीत गोविंद के 2-4 पद धीरे धीरे मन ही मन में गुनगुना रहा था। इतना अन्य मनस्क कि वह स्वयं भी नहीं जानता कि क्या गुनगुना रहा है। उसने कई बार पिता को ये पद गाते सुना था। इनका अर्थ वह नहीं जानता था, पर इनकी शब्दों में कुछ ऐसा माधुर्य था कि उसे पहली बार सुनने पर ही याद हो गए थे, और वह बहुधा उन्हें दोहराया करता था। तभी पिता आए और शेखर की गाते सुनकर बोले, यह तुमने कहाँ से पढ़ा? मुझे याद है। और भी कोई याद है? हाँ। कौन सा? धीरे समीरे यमुना तीरे बसती बने बनवाली गोपी। पिता ने टोक कर क्रुद्ध स्वर में पूछा, तुमने गीत गोविंद पढ़ा है? नहीं। फिर ये कहाँ से सीखा? आप गाया करते हैं, मैंने सुनकर याद कर लिए। बहुत दिनों से पिता ने शेखर को मारा नहीं था। वे शायद उसे वयस्क समझने लग गए थे, लेकिन उस समय उन्हें ऐसा क्रोध आया कि उन्होंने 2-4 तमाचे उसके चेहरे पर लगा दिए। गाल एकदम लाल हो गया। पता नहीं क्या हो गया है इन लड़कों को, गंदी गंदी बातें सीखनी है। शेखर ने मन ही मन में निश्चय किया कि कैसे भी हो गीत गोविंद अवश्य पढ़ना होगा, एकदम से याद करना होगा। खोद खोद कर उसने पिता की संस्कृत पुस्तकों में से गीत गोविंद निकाल लिया, एकदम सटीक। पहले तो वह सारी पुस्तक पढ़ गया। वह उसे इतनी मधुर लगी कि अधिकांश उसे कंठस्थ भी हो गई। फिर उसे यह जानने की चिंता हुई कि पिता क्रुद्ध क्यों हुए थे, और तब वह टीका पढ़कर पुस्तक समझने की चेष्टा करने लगा। टीका संस्कृत में थी, पर कुछ मूल, कुछ टीका, कुछ अटकल से वह अर्थ करता हुआ बढ़ने लगा।
वह समझा और नहीं समझा। उसमें एक उद्वेग, एक जुगुप्सा भरने लगी और उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्यों। पढ़कर उसे ग्लानि होती, ग्लानि से वह और भी ज़्यादा पढ़ने में उत्सुक होता। भगवान श्री कृष्ण से उसे घृणा होती। घृणा में वह अपने को कृष्ण के स्थान पर रखता और अनवरत उनकी आत्मा अपने आप से ही पूछती जाती, क्यों क्यों। उनकी आंखों के आगे असंख्य चित्त नाचने लगे, असंख्य भूली हुई बातें, संकेत, प्रकाश, अंधकार के छोटे छोटे पुंज। पिता, माँ, रसोइया, नौकरानी, अत्ती, कश्मीरियन, आया, जिन्निया। फिर अमृतसर में कन्हैया के कटरे का एक दृश्य। वह परीक्षा देकर लौट रहा था, रास्ते में अमृतसर देखने के लिए उतरा। साथ लाहौर से भेजा हुआ एक व्यक्ति मिला था, जिसे अमृतसर दिखाने का काम सुपुर्द किया गया था। स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग इत्यादि स्थान देख चुकने के बाद साथी ने कहा था, अब एक नई चीज देखें। और वह शेखर को साथ लिए उस कटरे में घुस आया था। शाम का वक्त था। कटरे में निचली मंजिलों में कुछ दुकानें खुली हुई थी, बजाजों की, हलवाइयों की, पकौड़ी वालों की, और जहां तहां गजरे वाले बैठे चिल्ला रहे थे। पर बाजार की शोभा थी ऊपर की मंजिलें। वहां प्रकाश की अनभ्यस्त और भोली आंखों को लगा, कितना विपुल सौंदर्य उसने कभी नहीं देखा। एकाएक वह एक जगह ठिठक गया। ऊपर से एक अत्यंत मुस्कुराता हुआ मुख उसकी ओर देख रहा था। शेखर देखता रहा, स्थिर, अपलग, स्तब्ध, विस्मय में डूबा हुआ देखता रहा। इतना सौंदर्य उसकी भोली आंखों ने कभी देखा ही नहीं था। आंखों के आसपास नीले सिरवृत्त बने हुए थे, लेकिन उसके मन ने कहा कि वह शायद काजल के आधिक्य से हों। और फिर वहां आलोचना करना संभव कब था उसके लिए। वह स्वच्छ, आनंदित, विस्मय, इतना सौंदर्य। लेकिन उसके साथी ने उसकी ओर देखा, एक कर्कश भद्दी हंसी हंसकर उसे खींचते हुए कहा, ये साली बच्चे बूढ़े का भी ख्याल नहीं करती। और अभी शेखर चलता हुआ इस वाक्य का अभिप्राय सोच ही रहा था कि साथी ने फिर कहा, जिम्मेदारी है नहीं तो। और चुप हो गया। फिर पिता के संग्रह में चोरी से देखा हुआ छिन्नमस्ता का एक चित्र, जिसके अधोभाग को एक कागज की पत्ती लगाकर पिता ने ढका हुआ था, शेखर ने उघाड़ कर देखा था। शेखर मानो कांपने लगा, उसका जी मिचला उठा। उसे लगा कि असंख्य बिच्छू उसे काट रहे हैं, लेकिन उसके दंश में विष नहीं, मधुर है। इतना मीठा था वह दंश। अत्ती की आयु कोई 20 वर्ष की थी। अपने देश और जात की स्त्रियों की तरह एक वसना रहती थी। एक रंग बिरंगी चारखानी धोती से अपना सारा शरीर ढके हुए थी। सिर उसका खुला रहता था और बहुधा एक कंधा भी उघड़ा रहता था। उसका वदन साधारण था, न लंबा, न नाटा, न दुबला, न बहुत भरा हुआ था। लेकिन वह खूब स्वस्थ थी और उसके शरीर में रक्त खूब था। उसके बाल कुछ मोटे, खूब घने काले थे। माथा बहुत छोटा, भौहें भी छोटी पर काली, नाक भी छोटी पर कुछ उठी हुई सी और थोड़ी पीछे हटी हुई सी थी। यूँ कहा जा सकता है कि उसके चेहरे में कुछ बड़ा था तो उसकी आंखें ही, बाकी सब कुछ छोटा था। वह सुंदर नहीं कही जा सकती थी, लेकिन उसमें एक चंचल आकर्षण था, जो दृश्य होते ही उसकी गुंजाइश ही नहीं रहने देता था कि उसकी कोई सुंदरता या असुंदर की विवेचना करने की ओर कोई जाए। वह सदा हंसती रहती थी। हर एक बात में, हर एक के साथ हंसी ही उसका नियम और साधन था। शिखर के साथ बात करते भी वह हमेशा हंसा करती थी। कभी कभी शेखर को लगता था कि उस हंसी में कुछ गंभीरता है, कुछ अभिप्राय है। वह समझ नहीं पाता था कि क्या, लेकिन सदा यह विचार आते ही वह अशांत और उद्विग्न हो जाता था। कभी जब वह अत्ती के पास कहीं होता, तब अत्ती काम में ऐसे लगी रहती कि उसे मालूम ही न हो कि वह कहाँ है। वह कभी तो देखता रहता कि उसे चौंकाने के लिए कोई शब्द करता, लेकिन अत्ती कभी चौंकती नहीं। शब्द सुनकर अपनी धोती ठीक करके उसमें सिमट जाती और मुस्कुराते हुए काम करती जाती। एक दिन वह शेखर के कमरे में बुहारा दे रही थी कि जब शेखर बाहर से आया। अत्ती की पीठ द्वार की ओर थी और वह झुक कर बुहारा दे रही थी, इसलिए उसकी धोती का छोर पीठ पर से फिसल कर गर्दन पर जा रुका था और पीठ एकदम उघड़ी हुई थी। शेखर वह खड़ा देखने लगा और यह जानकर कि अत्ती को उसके आने की खबर नहीं, वह धीरे धीरे उसके पास आने लगा। पास आकर वह सोचने लगा कि कैसे वह उसे चौंकाए, कोई शब्द करे या अत्ती का पीठ ही गुदगुदाए। गुदगुदाने का निश्चय करके वह आगे की ओर झुका ही था कि देखा कि अत्ती दबे होठों से मुस्कुराई जा रही है। उसे शेखर का वहां होना मालूम है।
उसे चोट भी पहुंची। उसका बढ़ा हुआ हाथ रुक गया। अत्ती ने झट से सीधा होकर अपनी पीठ और कंधे खूब अच्छी तरह से ढक लिए और छोर वाला कंधा शेखर की ओर करके उसके ऊपर अपनी ठोड़ी सटाकर हंसने लगी। मेरे आने का इसे पता है। इस विचार से जहां शेखर को चोट पहुंची वहां एकाएक बड़ी तीखी उत्तेजना भी मिली। जानकर ही तो वह वैसे खड़ी थी। शेखर ने बढ़कर उसकी धोती का छोर पकड़ लिया और उसे खींचकर वैसा ही उघाड़ दिया कि जैसा वह पहले था। अत्ती जैसे अपने बचाव के लिए उसकी ओर झुक गई। उसका सिर शेखर की मुंह के पास आ गया। एकाएक शेखर उसका आंचल छोड़कर पीछे हट गया। दोनों हाथों से पकड़े हुए एक छोटे से सिर और नीम के सौरभ की याद उसके आगे नाच आई। शेखर जल्दी से कमरे के बाहर निकल गया। अपने पीछे किवाड़ उसने धड़ाक से बंद कर दिए। शेखर के घर के पास ही एक दूसरा घर था जिसके बाहर धूप में आराम कुर्सी पर प्रायः एक 18-19 वर्ष की लड़की लेटी रहती थी। नाम था उसका शांति। शेखर ने सुना था कि वह तपेदिक से आक्रांत थी और तभी वैसे ही पड़ी रहती थी। शेखर ने यह भी सुना था कि वह बहुत दिन जिएगी नहीं, और जब से उसने यह सुना तब से अक्सर सबकी आंख बचाकर वह अपने घर के एक ओर खड़ा होकर शांति की ओर देखा करता था। कभी उसके मन में दया उत्पन्न होती, कभी सहानुभूति, कभी बहुत खिन्न होने पर वह शांति से ईर्ष्या भी कर लेता कि उसे इस जीवन से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। शांति कभी आंख उठाकर उसकी ओर देख लेती तो वह तत्काल वहां से हट जाता। उसे डर था कि उसे देखता पाकर वह वहां बैठना छोड़ न दे। एक दिन शांति ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। शेखर सोच ही रहा था कि वहां से हट जाए या तनिक ठहर जाए कि उसने हाथ से इशारे से उसे बुलाया और शायद पुकारा भी। शेखर ने एक बार सशंक नेत्रों से अपने घर की ओर देखा, फिर चल गया। शांति ने अपनी कुर्सी के पास फैली हुई घास की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठो। शेखर बैठ गया। बैठ कर उसने देखा वह अपने घर से दिख नहीं सकता था। एक कनेरी के झाड़ की ओट उससे प्राप्त है। वह कुछ और आराम से बैठ गया। शांति ने कहा, तुम्हारा नाम शेखर है ना? शेखर ने कुछ विस्मय से कहा, हाँ, मैं तुम्हारे घर की बातें यहाँ सुन लेती हूँ। तुम्हारी माँ बहुत जोर से बोलती है। शेखर चुप रहा। थोड़ी देर बाद शांति फिर बोली, तुम क्या देखा करते हो? शेखर झेप गया। सिर झुकाकर अपने पैरों के नाखून गिनने लगा। शांति ने कुछ कोमल स्वर में कहा, बताओ क्या देखा करते हो? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो भाग क्यों जाते हो फिर? इसलिए मैं कई बार उधर देखती भी नहीं। शेखर चुप रहा। बताओ भी, इतना शर्माती क्यों हो? मेरे पास एक चित्र है, उसी से तुम इतनी मिलती हो। कहकर शेखर चुप हो गया। कौन सा चित्र? लाता हूँ, कहकर शेखर उठा और घर से चित्र लेने चला गया। यह देखो। शांति ने चित्र ले लिया और देखते ही बोली, अरे यह तो मेरे पास भी है। सच? कहकर शेखर अपने स्थान पर बैठ गया। चित्र रोजेटी का बनाया हुआ बेटा बेटिक्स का था, जिसे प्रायः ग्लोरी ऑफ डेथ कहते हैं। शांति ने कहा, किसी दिन यह ग्लोरी मेरी भी होगी, और एक विषादपूर्ण हंसी हंस दी। शेखर कुछ उदास सा हो गया, फिर बोला, इसे ग्लोरी ऑफ डेथ कहते हैं। वह गलत नाम है। असली नाम है बेटा बेटिक्स, यानी बेटिक्स की समाधि। रोजेटी की स्त्री एक बार बेहोश हो गई थी कि उसी का चित्र उसने बनाया था। शांति ने कहा, अच्छा, मानो कह रही हो कि तुम बहुत कुछ जानते हो। थोड़ी देर बाद शांति बोली, कुछ बात सुनाओ। मैं यहाँ अकेली पड़ी रहती हूँ, कभी कभी आ जाया करो ना। तुम बातें किया करना, मैं सुनूंगी। मुझ में सुनने की पेशेंस बहुत है। आया करूँगा, लेकिन सुनाऊंगा क्या? कुछ भी, कुछ अपनी बात, नहीं तो कहानी या कोई कविता ही। शेखर चुपचाप सोचने लगा। थोड़ी देर उसे देखते रहकर शांति ने कहा, कुछ न सूझे तो चुप ही बैठे रहो। थोड़े ही दिन तो हैं। चौंक कर, क्यों? और क्या, फिर तो मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी। शेखर इतना उदास हो गया कि चुपचाप वहीं बैठा रहा, कुछ बोला नहीं, और कोई आधे घंटे बाद घर वापस आ गया। शेखर बहुत बार शांति के पास जाने लगा। कभी वह कोई कहानी, कोई कविता की पुस्तक ले जाता, उसे सुनाता। कभी चित्रों की किताबें ले जाता, या कभी चुपचाप ही बैठा रहता। उसे लगता वह शांति का रक्षक है, शांति का शरीर नहीं है, एक शिशु आत्मा है और वह उसका फरिश्ता। कभी शांति उसकी बात सुनते सुनते कुर्सी पर पीठ टिकाकर आंखें बंद कर लेती, तब वह रुक रुक कर कुछ देर उसके सफ़ेद मुख की ओर देखता रहता, फिर चिंतित स्वर में पढ़ने लगता, मानो उसके पढ़ते रहने से शांति के प्राण भी सुनते रहने के लिए अटके होंगे।
उसके पढ़ना छोड़ते ही वह उड़ जाएंगे। एक दिन शांति ने कहा, लाओ आज मैं कुछ सुनाऊं, तुम सुनो। शेखर उस समय अंग्रेजी कविताओं का एक संग्रह लिए था। वह उसने शांति को बढ़ा दिया। शांति कुछ देर पन्ने उलटती पलटती रही, फिर बोली, हाँ यह सुनाती हूँ, मुझे तो जवानी याद है। उसने किताब बंद करके गोद में रख ली। लेटकर सिर पीछे टेक कर आंखें मूंद कर धीरे धीरे पाठ को पढ़ने लगी। क्षण भर रुक कर वह फिर बोली और फिर रुक गई। शेखर कुछ देर प्रतीक्षा में रहा कि आगे बढ़ेगी, क्योंकि आगे की पंक्तियां शेखर को याद थी, लेकिन वह चुप ही रही। शेखर भी कुछ बोला नहीं। शेखर शांति की कंठ की ओर देखने लगा। कितना श्वेत, चांदनी की तरह शुभ्र हुआ था और त्वचा मानो पारदर्शी थी। शेखर को उसकी नाड़ियों की स्पंदन युक्त नीली नीली रेखाएं साफ साफ दिख रही थी। सारे संसार की कितनी उपेक्षा है उस स्पंदन में, कितनी लापरवाही, अपने में ही कितनी तन्मयता। इस समय वह कितनी संपूर्णता उस चित्र जैसी लग रही थी। प्रत्येक स्पंदन उसे लिए जा रहा है, मूर्छा की ओर, समाधि की ओर, या कि ग्लोरी ऑफ डेथ, मृत्यु का गौरव। एक एक शांति ने आंखें खोली। शिखर को वह खोखला ऐसा चेष्टाहीन लगा, मानो अपने आप खुल गई हो, और एक क्षीण कोमल स्वर में कहा, क्या देख रहे हो। वह अनपेक्षित था, लेकिन इतना कोमल था कि शेखर चौंका नहीं। उसने रुकते हुए स्वर में कहा, शांति मैं तुम्हें छू सकता हूँ। शांति ने आंखों से ही अनुमति देते हुए कहा, आओ। शेखर ने पास जाकर बड़े आदर से डरते डरते अपना एक हाथ शांति की ठोड़ी के नीचे कंठ पर रख नहीं दिया, उंगलियों से कंठ छुआ भी। शांति ने सिर आगे झुकाकर उसकी उंगलियां थोड़ी में दबा ली, बहुत ही हल्के कोमल कृतज्ञ से दबाव से। शिखर खड़ा हुआ। शिखर के हाथ पर टप से एक बड़ा सा आंसू गिरा और हाथ के नीचे कंठ एक बार कुछ कांप गया। शिखर के हाथ पर दबाव नहीं था, पर वह हाथ कभी छुड़ा नहीं सका। थोड़ी देर बाद शांति ने सिर उठाकर फिर पीछे टेक लिया। शिखर ने हाथ उठाया और धीरे धीरे अपने घर की ओर चला गया। उसे लगा कि उसके बाद कुछ होना ही नहीं था, कुछ हो ही नहीं सकता था। रात को स्वप्न में शेखर ने देखा कि शारदा तपेदिक से आक्रांत होकर मर रही है। वह उसके पास गया है और शारदा उससे कह रही है, तुम मुझे भूल गए ना, नहीं तुम्हें मरती क्या। शेखर वहीं पर बैठा रहा और बड़े बड़े गर्म आंसू टप टप शेखर के हाथ पर झड़ रहे थे। शेखर जाग उठ बैठा। उसने देखा उसका सारा शरीर कांप रहा है और अंधकार मानो उसे काटने लगा। उसने जल्दी से उठकर लैंप जलाया और उसे मेज पर रखकर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखता हुआ बैठ गया। सप्ताह भर वह शांति को देखने नहीं गया। दिन भर अपने कमरे के किवाड़ बंद किए रहता। उसने सुना कि शांति को तेज बुखार हो गया है। उसकी माँ जाकर शांति को देख भी आई और सहानुभूति भी प्रकट कराई, लेकिन वह कमरे से नहीं निकला। अत्ती अब उसके सामने नहीं आती थी। न वह भी कभी अत्ती का सामना करता या उसे कुछ कहता था। अब शेखर यह भी देखता था कि कभी सामना हो जाने पर अत्ती एक तिरस्कार या उपहास भरी हंसी लिए रहती है। उसकी दृष्टि में एक अवज्ञा, एक ताना सा रहता है। इसलिए वह उस समय अपने कमरे में किवाड़ बंद किए हुए बैठा, इस बात के लिए तैयार नहीं था कि अत्ती वहां आए। अत्ती ने किवाड़ खोलकर भड़बड़ाते हुए भीतर आकर कर्कश और ताने स्वर में कहा, तुम्हारी वह शांति मर गई है। साथ ही बाहर दूर से आई चीखने की आवाज। अत्ती थोड़ी उठाए हुए बाहर निकल गई। ये शेखर को 3-4 मास बाद मालूम हुआ कि अत्ती अपने घर चली गई है, शादी के लिए, कि उसे नौकरी से बेइज्जत करके निकाल दिया गया है। शेखर के मन में यह बिल्कुल स्पष्ट था कि यदि वह शारदा से प्रेम करता है तो शारदा के अतिरिक्त किसी भी स्त्री का विचार भी उसे नहीं होना चाहिए। और यह भी उसे स्पष्ट दिख रहा था कि ये विचार बराबर उसके मन में आते रहते हैं। तब क्या वह शारदा से प्रेम नहीं करता। इस विचार मात्र से उसका हृदय द्रोह कर उठता है। वह चाह उठता था अपने समूचे व्यक्तित्व से इस विश्वास को पा लेना, अपने में धारण कर लेना कि वह शारदा से, केवल शारदा से प्रेम करता है, या फिर दूसरे का विचार मन में आने देना पाप नहीं है। तब क्यों वह उत्तेजना और ग्लानि, क्योंकि वे स्पष्ट मांगे और उनसे उत्पन्न जुगुप्सा, क्यों उसी के मन में यह भाव रहता था कि वह पाप कर रहा है। पर शांति का जो आकर्षण था वह पाप में था। क्या उसके पास अंत समय में न जाना ही पाप नहीं हुआ। उसने शांति को छुआ, छूने की अभिलाषा प्रकट की। क्या वह शारदा के प्रति विश्वासघात था, या शारदा की आड़ लेकर उसके पास न जाना ही शारदा के प्रति अन्याय था। क्यों वह स्वप्न,
शेखर का मन रुक गया। इससे आगे उसने कुछ भी पूछा नहीं, लेकिन स्वयं शेखर को स्पष्ट जान पड़ रहा था कि उसके मन की गति बंद हो गई है। वह बड़े भारी प्रश्न के छोर पर है, जिसे वह पकड़ने की चेष्टा में है। व्यक्तिगत से वह एक बहुत बड़ा कदम उठाकर व्यापकता में जाना चाहता है। पर सतीत्व है क्या चीज? शेखर फिर सदा की भांति पुस्तकों की शरण में गया। उसने किताब देखी हुई थी, व्हाट ऑल मैरिड पीपल शुड नो। यही किताब उसने निकाली और घर के बाहर जाकर एकांत स्थल में बैठ पढ़ने लगा। वह जानता था कि यह पुस्तक उसके लिए नहीं है, लेकिन अनुभव से उसने यह भी सीख लिया था कि जो बातें वह जानना चाहता है वे उन्हीं पुस्तकों में है जो उसके लिए नहीं है। ज्ञान में न सुख है न जुगुप्सा, लेकिन पढ़ते हुए शेखर को एक जुगुप्सा में सुख और एक सुखमय जुगुप्सा का अनुभव हो रहा था। वह कारण दोनों का नहीं जानता था, लेकिन एक विचित्र कपकपी, एक रोमांच सा उसके कंधे से लेकर भुजाओं और पीठ को कांपता हुआ पैरों तक चला जाता था, और उसके अवयवों में जहां तहां एक विवश अनियंत्रित स्पंदन या फड़फड़ उठ रही थी। वह जो भी कुछ पढ़ रहा था सब ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन काफ़ी कुछ समझता जा रहा था और अधिकाधिक व्यग्रता से पढ़ता जा रहा था। एक एक अध्याय, निर्वाचन, वर में क्या गुण होने चाहिए, कन्या में क्या गुण देखने चाहिए, दोस्त जिनसे बचना चाहिए, वरण, कोर्टशिप, विवाह, संयम, तब गर्भाधान। तब बिजली की कौन से एक क्षण में शेखर के हाथ से किताब छूट गई। धरती उसके पैरों के नीचे खिसक गई। आंखों के आगे एकदम सा अंधेरा छा गया। दुनिया शेखर के आगे खुल गई है। वह सब कुछ समझ गया था। जो स्पष्ट संकेत उसने देखे थे, जो पुकारें सुनी थी, जो उत्तेजनाएं पाई थी, जो दंश सहे थे, सब सुलझ गए। माँ की छाती का पीटना, पिता का क्रोध, नाचती हुई जिन्नियों की नंगी टांगे, अमृतसर की वेश्या, रसोइया का व्यंग, अत्ती की नंगी पीठ, गीत गोविंद के पद, अठमासा बच्चा, छिन्नमस्ता के नीचे पुरुष और प्रकृति का चित्र, कविता का सुख, और हाँ, सरस्वती की लज्जा, शांति के आंसू, सावित्री का मौन, शशि का आग्रह, शारदा का कंपन, सब एक ही सूत्र में गुथे हुए हैं। स्पष्ट हो गए, समझ आ गया है। इन सब की गति एक ही ओर है, एक ही घृणित पाप कर्म की ओर, जिसे उसके माता पिता ने किया है, शारदा के माता पिता ने किया है, सृष्टि के आरंभ से प्रत्येक माता पिता करते आए हैं। यही है प्यार, यही है जिसके लिए वह शारदा को चाहता था। वह अकथ्य, घृणित, अचिंतनीय भ्रष्टाचार। अच्छा है तुम मर जाओ, अच्छा है कि शारदा मर जाए, अच्छा है कि सारा संसार मर जाए। यदि यही होना है तो यह है ज्ञान, यह है सत्य वास्तव में, यह है यथार्थता, यही है ज्ञान। इसके आगे अंधकार का एक पर्दा है। उस पर्दे के नीचे एक गति है, हलचल है, संघर्ष है, लेकिन वह व्यक्ति का इतना अपनितम अंग है कि उसे कहना, उसे सोचना भी घोर अश्लीलता है। उस पर्दे के नीचे ही भाटा भी उतर रहा है। जिस दिन शेखर ने कॉलेज जाने की तैयारी में पुस्तकें देखते हुए रोमा रोला का यह वक्तव्य पढ़ा था कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है, उस दिन उसने सिर उठाकर देखा कि समुद्र पार कर आया है, कि वह संपूर्ण है, मुक्त है और पुरुष है। साथियों, यह तीसरा खंड यही समाप्त होता है, जिसका नाम है प्रकृति और पुरुष। इसके बाद हम अगले खंड को यानी चौथे खंड को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुरुष और परिस्थितियाँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पहुंच होगी उतना ज़्यादा ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा। यदि आप उपन्यासों को सुनने में रुचि रखते हैं तो इस चैनल पर लगातार बने रहिएगा, क्योंकि यह चैनल हर रोज़ आपके लिए बहुत सारे उपन्यासों की सीरीज लेकर हाजिर होता रहता है। जैसे कि फ़िलहाल में हम शिवाजी सावंत का उपन्यास है मृत्युंजय, और उसके बाद भी प्रतिभा राय की उपन्यास है द्रौपदी, और शेखर एक जीवनी हम लेकर तो उपस्थित होते ही रहते हैं। अज्ञेय का उपन्यास है। इसके अलावा बहुत सारे उपन्यास जो आ चुके हैं, जैसे काशीनाथ सिंह का उपसंहार है, द्रौपदी की महाभारत है, कॉलिन हूवर का बहुत ही फेमस उपन्यास है जिस पे मूवी भी बन चुकी है, उसका नाम है इट एंड्स विद अस। तो उपन्यासों के सीरीज में हम वो पहला उपन्यास लेके आए थे, तो आप सुन सकते हैं और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।